अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, हम वीडियोस ऐड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रेपरेशन सीरीज़ के हवाले से, और उम्मीद है ये वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और ये आपको हेल्प कर रही हैं आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में। आज की ये वीडियो भी हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रेपरेशन के हवाले से ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड जीके के बारे में और जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अहम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्ज़ाम्स के लिए। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ल्ड जीके के बारे में आपको काफ़ी हौन होनी चाहिए, क्योंकि जीके से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। जब हम जीके की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान अफेयर्स भी आ जाते हैं, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाते हैं, एवरीडे साइंस, इस्लामियात, कंप्यूटर, इवन कि एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड इन जीके। तो आज ये वीडियोस जो हैं उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऐड की जा रही हैं। इससे पहले डिफरेंट वीडियोस हम अपने चैनल पे ऐड कर चुके हैं, अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल होंगी। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम वीडियोस को फॉर्मली स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उस्ताद ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, नई अपडेट आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस किया होगा। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी ये वीडियोस, हमारा डाटा इन तीनों फोरम्स पे शेयर होता है, आप कहीं से भी उसको एक्सेस करते हुए पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और अपना नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फेमस नॉवल द थ्री मॉस्किटियर्स was written by, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर डुमास। अलेक्जेंडर डुमास ने ये नावल लिखा था, थ्री मॉस्किटियर्स। ये वेरी फेमस नावल है। और व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे क्वेश्चन पूछने की टेक्निक डिफरेंट है। आपको एग्जाम में ऑप्शंस दिए जाएंगे, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए, आपकी शार्पनेस के लिए और आपकी अच्छी तैयारी के लिए ऑप्शंस ऐड नहीं करता, आपके लिए एग्जैक्ट जवाब उसका आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है तैयारी वही है कि जब आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए आपको, तो आपको उसका राइट आंसर मालूम होना चाहिए, ना कि आप ये कहें कि पहले ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाए और फिर मैं आंसर दूंगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस इंग्लिश पोइट जॉन कीट्स डाइड ऑफ टीबी एट द एज ऑफ, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है 25। जॉन कीट्स डाइड एट द वेरी टेंडर एज ऑफ 25 ईयर्स। प्ले ओथेलो वाज रिटन बाय, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है शेक्सपियर। ये प्ले शेक्सपियर ने लिखा था। फेमस इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स बिलोंग्स टू, द राइट आंसर इज जर्मनी। कार्ल मार्क्स बिलोंग टू जर्मनी और इसकी फेमस बुक है दास कैपिटल के नाम से। द थीम ऑफ द फेमस प्ले सीजर एंड क्लेयोपेट्रा बाय जेबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज अ हिस्ट्री। ये नॉवल ये प्ले जो है सीजर एंड क्लेयोपेट्रा, जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, ये हिस्ट्री पे बेस करता है। मास्टरपीस नॉवेल्स वॉर एंड पीस एंड आना कारेनिना वर रिटन बाय, राइट आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय ने ये नॉवल लिखे थे दोनों। जो ज्यादा फेमस है वो वॉर एंड पीस है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेमस इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन, तो राइट आंसर है 1850। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन 1850। जॉन मिल्टन was a famous English poet. What tragedy was faced by him at his old age? तो व्यूअर्स आंसर है lost his eyesight. He lost his eyesight in his old age. खुशाल खान खटक was a famous poet of, तो राइट आंसर है पश्तो लैंग्वेज। खुशाल खान खटक was a famous poet of पश्तो लैंग्वेज। अब्दुल लतीफ बटाई was a famous poet of, तो राइट आंसर है जी सिंधी लैंग्वेज। शाह अब्दुल लतीफ बटाई सिंधी लैंग्वेज के एक मशहूर पोइट हैं। 3 दिसंबर एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज, राइट आंसर है इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। ये डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, स्पेशल पर्सन्स के लिए इंटरनेशनल डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। The Holy Quran was translated first time in, राइट आंसर है सिंधी। फर्स्ट टाइम होली कुरान को सिंधी में ट्रांसलेट किया गया था। वारिस शाह पंजाबी पोएट इज फेमस फॉर हिज, राइट आंसर है हीर रांझा। वारिस शाह इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ हिज हीर रांझा। हयात जावेद रिटन बाय अल्ताफ हुसैन हाली is on the life of
तो राइट आंसर है जी सर सैयद अहमद खान। ये बायोग्राफी है जो कि लाइफ पे लिखी गई है सर सैयद अहमद खान की, और इसको तहरीर किया है अल्ताफ हुसैन हाली ने। फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज रिटन बाय, द आंसर इज जेन ऑस्टन। ये फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडाइस जेन ऑस्टन ने लिखा है। Archaeologists have recently revealed through a research that the Roman Empire was destroyed by the fatal disease of, राइट आंसर है मलेरिया। रोमन एम्पायर फैटल डिजीज जो कि मलेरिया उस वक्त थी उससे तबाह हुई। फेमस नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज इज रिटन बाय, द आंसर इज चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने ये नॉवल लिखा है जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज। An English writer known for his free translation of the रुबायात of उमर खयाम is, आंसर है जी एडवर्ड फिट्जजेरल्ड। एडवर्ड फिट्जजेरल्ड वो इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने रुबायात ऑफ उमर खयाम का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। ताजमहल अ मैग्निफिसेंट व्हाइट मार्बल मौसोलियम इज सिचुएटेड एट, राइट आंसर है आगरा। Tajmahal is situated in the city of India. The name of the city is Agra. व्यूअर्स, हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम्स प्रिपरेशन के हवाले से डाटा ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको डाटा और वो डाटा जो कि एमओडी क्वालिफाइड कैंडिडेट की तरफ से इकट्ठा किया गया है, अगर आप वो चाहते हैं कि आपके पास हो तो ऑर्डर कीजिए अभी एमओडी प्रिपरेशन मटेरियल जो कि बुकलेट है जो तैयार की गई है एमओडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की तरफ से। इसमें वो डाटा शामिल किया गया है जो उन कैंडिडेट्स ने यूज़ किया जो कि आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्वालिफाई हो चुके हैं, और ये डाटा आपको मिल सकता है। आप इसको देखते हुए, इसको तैयार करते हुए अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, और पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ एमओडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं उनसे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। ये ऐसी बुकलेट है जिसमें हर पोर्शन से रिलेटेड डाटा शामिल किया गया है। आपको किसी भी पोर्शन में अलग से डाटा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको एक ही बुकलेट की फॉर्म में ये डाटा अवेलेबल होगा। व्यूअर्स, अब आप चाहते हैं कि आपको मालूम हो कि हाउ टू ऑर्डर दैट एमओडी बुकलेट प्रिपेयर्ड बाय एमओडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो व्यूअर्स, इसके लिए आपको जाना है हमारे पेज उस्ताद जी ऑनलाइन पे। हमारा फेसबुक पेज है, इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ www.facebook.com/GUstadOnline, और वहाँ पर जाके आपने सेंड मैसेज करना है हमें कि आपको बुकलेट चाहिए, एंड द बुकलेट विल बी अवेलेबल टू यू विद इन सेकेंड्स। इसके अलावा मैं इस अपने पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको पेज को ढूंढना आसान हो जाए। आपके सामने पेज का आउटलुक जो है वो अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हैं, और वहां पर आप ऑर्डर कर सकते हैं बुकलेट ताकि आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्क्रीनिंग टेस्ट को क्रैक कर सकें वेरी इजीली। Viewers, moving back to our preparatory session video, next question है हमारा, the only mosque in the world with 6 minarets is the Blue Mosque or the Mosque of Sultan Ahmad. It is situated at, तो right answer है जी Istanbul. This mosque which is known as Blue Mosque is situated in Istanbul. Istanbul is the city of Turkey. Elysee Palace is the official residence of, तो right answer है जी President of France. ये वीडियोस जो हैं जो जीके से रिलेटेड मैं ऐड कर रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें शामिल किया गया डाटा इंतहाई अहम है जो कि आपको हेल्प करेगा आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एग्जाम्स को क्रैक करने में। रोहतास फोर्ट इज सिचुएटेड नियर झेलम, इट वाज बिल्ट बाय, दो आंसर है जी शेरशाह सूरी। रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट बाय शेरशाह सूरी। अलेक्जेंडर द ग्रेट 356 to 323 बिफोर क्राइस्ट वाज द किंग ऑफ, तो आंसर है मैसिडोनिया। Queen's Cottage is the official residence of, आंसर है President of Sri Lanka. Queen's Cottage is the official residence of President of Sri Lanka. The height of Empire State Building situated in Manhattan, New York, United States of America is, तो आंसर है 381 मीटर जो है ये हाइट है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की जो कि वाक़या है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। Hyde Park, London is famous for, आंसर है public meeting and assemblage. We often came across the news wherein Red Square is often described. It is situated in, तो आंसर है मॉस्को। मॉस्को जो कि कैपिटल सिटी है रशिया का, यहाँ पर रेड स्क्वायर वाक़या है। Among the ancient wonders of the world, which one is still exist? आंसर है pyramids of Egypt.
The only human achievement visible from the moon is the Great Wall of China, which is located in China. Salong Tunnel is in Afghanistan, linked Kabul with Mazar Sharif. One of the ancient wonders, the Hanging Gardens of the Babylon, were situated in, तो इसका right answer है जी Iraq. The Hanging Gardens of Babylon were situated in Iraq. One of the ancient wonders, the statue of Zeus, Jupiter, was carved at about 2400 years ago by, तो right answer है जी Greek sculpture. Greek sculpture ने ये carved out किया था, the statue of Zeus. Temples of Artemis, Diana, an ancient wonder, is said to have been amongst the most beautiful temples in the world. It was built in the honor of Greek goddess of moon at, तो right answer है Turkey. ये Temple of Artemis, Diana, टर्की में बिल्ड किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पल्स ऑफ आर्टेमिस एन एंशिएंट वंडर वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो राइट आंसर है जी अलेक्जेंडर द ग्रेट. व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात किया कुछ इंपॉर्टेंट जीके रिलेटेड क्वेश्चंस की. उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी में, और इसमें से डाटा अपीयर होगा आपके आने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट में. व्यूअर्स, अगर वीडियो के बारे में कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो, वीडियो अच्छी लगे तो इसका इजहार भी कमेंट सेक्शन में जरूर करें. वो लोग जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपके सर्कल में, उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि लर्निंग और शेयरिंग का ये प्रोसेस जारी रहे. जब आप दूसरों की बेहतरी के लिए लगते हैं तो अल्लाह ताला आपकी बेहतरी फरमाते हैं. तो आप इस तरह शेयरिंग के प्रोसेस में हमारा साथ दीजिए. आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस किया होगा. आप हमारे पेज को फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं. आपने अगर बुक के बारे में ऑर्डर देना है तो हमारे फेसबुक पेज पे जाके ऑर्डर दे सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी इसके बारे से पूछ सकते हैं. आपको गाइड किया जाएगा. बुकलेट को जरूर स्टडी करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट. और आपको इधर उधर से डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बल्क अमाउंट ऑफ डाटा हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द बुकलेट, और दैट डाटा इज इनफ फॉर यू टू क्रैक द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस for whatever seat you have applied, starting from assistant director general category to sub inspector, traffic analyst supervisor, assistant sub inspector, security supervisor, operator special, UDC, LDC assistant, और जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ, इन सब के लिए डाटा इस बुकलेट में अवेलेबल है. आप उसको स्टडी कर सकते हैं. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.